एमएवीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 5। इसमें हम देखेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो पहले बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है? ये अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर है, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है जो कि एक इंसुलेटिंग मीडियम के द्वारा सेपरेट होते हैं और चार्ज और पोटेंशियल को कैरी करते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर बाय इंसुलेटिंग मीडियम। Arrangement of two conductor by insulating, that is used to electric charge and energy। तो कैपेसिटर को अगर कहें दो कंडक्टर का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि इंसुलेटिंग मीडियम के द्वारा अरेंज होता है और यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने के लिए। दैट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। कैपेसिटर इज ऑफ एनी शेप एंड साइज। कैपेसिटर is of any shape and size which carry charge and potential। कैपेसिटर जो है वो किसी भी शेप और साइज का हो सकता है जो कि कैरी करता है चार्ज और पोटेंशियल। सिंबल ऑफ कैपेसिटर बाय फिक्स कैपेसिटेंस। बाय फिक्स कैपेसिटेंस में क्या होता है? ये सिंबल होता है और वेरिएबल कैपेसिटेंस में ये सिंबल होता है। ये सिंबल है फिक्स कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर का और ये वेरिएबल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो किसी कैपेसिटर को चार्ज अप करने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल के। चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल के। तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा CV, जहां C where C is a constant is known as capacitance। is known as capacitance of capacitor। Now C equals to Q by V हो जाएगा। तो यहां से कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? कैपेसिटेंस डिफाइंड एज चार्ज required
charge required to increase the potential, charge required to increase the potential by unit amount. तो यूनिट अमाउंट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब और वोल्ट की पोटेंशियल की वोल्ट। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब, तो यहां से हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर बाई जूल। और जूल कूलम्ब यहां से C बराबर जो कूलम्ब होता है ये I इक्वल्स टू Q बाई T से, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू T। I क्या है करंट है, करंट का क्या होता है यूनिट एम्पेयर और टाइम का सेकंड, तो C के प्लेस पर आ जाएगा एम्पेयर इंटू सेकंड का स्क्वायर बाय जूल। जूल को लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर। तो डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशन क्या हो जाएगी, न्यूटन का होता है हमारा, न्यूटन किसकी यूनिट है फोर्स की, F इक्वल्स टू एम में। तो डायमेंशन ये m हो जाएगा, एक्सीलरेशन की क्या होती है LT माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ F जो है हमारी क्या हो जाएगी MLT माइनस 2। तो ये ML T माइनस 2 इंटू L, मीटर किसकी यूनिट है L की, लेंथ की यूनिट है मीटर। और ये हो जाएगा हमारा एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकंड। सेकंड को क्या लिखेंगे, सेकंड को लिखेंगे हम T टाइम T स्क्वायर। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा m माइनस 1 L माइनस 2 L माइनस 2 और T टू दी पावर 4 A स्क्वायर। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया कैपेसिटेंस का। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस m टू दी पावर माइनस 1 L माइनस 2 T4 A। कुछ सब मल्टीपल यूनिट है, सब मल्टीपल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट को क्या कहते हैं कैपेसिटेंस की, फेरड कहते हैं, जो कि माइकल फैराडे के नाम पर ये नाम दिया गया है। तो 1 मिली फैरड इक्वल्स टू 10 टू दी पावर माइनस 3 फैरड होता है, और इसको कहेंगे हम 1 ml। और 1 माइक्रो फैरड इसको कहेंगे हम 10 टू दी पावर माइनस 6 फैरड, और इसको डिनोट करेंगे 1 ml। 1 पिको फैरड ये होगा 10 टू दी पावर माइनस 12 फैरड, तो ये हो जाएगा 1 pf। तो 1 pf लेंगे 10 टू दी पावर माइनस 12 फैरड, 1 मिली माइक्रो फैरड होगा 10 टू दी पावर माइनस 6 फैरड, और 1 मिली फैरड होगा 10 टू दी पावर माइनस 3 फैरड। कैपेसिटेंस देखें, ऑफन आइसोलेटेड कंडक्टर कैसा है वो, स्फेरिकल। तो
स्फेरिकल का क्या मानते हैं कि उसमें जितना भी चार्ज है, जितना भी चार्ज उसका फैला हुआ है वो कहाँ पर है, जितना भी उसमें चार्ज फैला हुआ है वो उसके सेंटर पर ओरिएंटेड है और सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर हमें उसमें पोटेंशियल निकालना है तो r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 और चार्ज अगर q हो तो क्या हो जाएगा q/r। तो v इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू q/r। जबकि टोटल चार्ज कहाँ पर कंसंट्रेटेड माना गया है, जितना भी इसका एंटायर चार्ज है वो कहाँ पर माना गया है, सेंटर पर अज्यूम किया जाता है और उससे r डिस्टेंस पर जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो ये आएगा। अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो क्या होगा q/v की वैल्यू कितनी है 1/4πε इंटू q/r। तो q से q कैंसिल हो जाएगा और 4πε0 इंटू r। तो c जो है हमारा क्या हो गया, c इक्वल्स टू 4πε0 इंटू r हो जाएगा। तो जहां से क्या इंप्लाइज होता है कि जो कैपेसिटेंस है जो कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। कैपेसिटेंस ऑफ यहां से हम r निकालना चाहें तो r इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू c। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं स्फेरिकल कंडक्टर की, जहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 हमारा होता है 9 इंटू 10⁹9। तो यहां से हम जो है रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर निकाल सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि इसमें हम ये हमारा कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इसका चार्ज क्या है प्लस और इस पर चार्ज क्या है माइनस। एरिया दोनों का a है और डिस्टेंस कितनी है पैरेलल प्लेट के बीच में d है। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, पैरेलल सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस चार्ज की सिग्मा प्लस होगी और माइनस चार्ज की सिग्मा माइनस होगी। और q अगर प्लस माइनस q इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस सरफेस चार्ज इनटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो जो अपर पार्ट है, जो अपर प्लेट के अबव जो एरिया होगा और लोअर प्लेट के बिलो जो एरिया होगा उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि सिंगल प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिंगल प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो σ/2ε0 होती है। तो इसके ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण जो है दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम बात करें प्लेट के अपर प्लेट के अबव और बिलो प्लेट के लोअर प्लेट के बिलो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। और अगर बात करें हम प्लेट के बीच में, तो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो दोनों प्लेटों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उनका एडिशन हो जाएगी, यानी कि σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। तो ये हमारी हो जाएगी σ/ε0। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होगी।
पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होगी। तो अगर प्लेट का एरिया जो है फाइनाइट है, प्लेट का एरिया अगर फाइनाइट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगा, जो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन प्लेट के नजदीक जाकर वो जो है क्या हो जाएगी, उसके बॉटम की ओर बेंड हो जाती है। तो अगर हम दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। फील्ड क्या है हमारी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो Q बाई V क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो क्या हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा D। बात करें चार्ज क्या होगा, सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाई। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, और C जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 बाई D के। यानी कि कैपेसिटेंस वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द प्लेट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एप्सिलॉन नॉट। आइए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या देखेंगे हम, सीरीज में, इन सीरीज में और इन पैरेलल। तो सीरीज में क्या होता है, नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर join to the positive plate of second capacitor when negative plate of one capacitor joined to the positive plate of second capacitor and negative of second plate join to the positive of third capacitor, positive plate of थर्ड कैपेसिटर। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इन सीरीज कहलाता है। कि जब हम क्या करते हैं, निगेटिव प्लेट को, कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से ऐड करते हैं और दूसरे कैपेसिटर की निगेटिव को तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से ज्वाइन करते हैं। तो ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हम तीन कैपेसिटर कंसीडर कर लेते हैं, C1, C2 और C3, और इनको एक V पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है क्या काम करता है, इस प्लेट को, इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करता है और इसके
कारण इसके राइट प्लेट पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। अब ये निगेटिव चार्ज इस प्लेट पर क्या काम करता है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करता है, और ये पॉजिटिव इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है। ऐसे ही ये निगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करता है, और ये पॉजिटिव इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है। तो हमारे पास तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3 जो कि किसमें है, इन सीरीज है। सीरीज में क्यों है, क्योंकि निगेटिव प्लेट वन कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ ऐडा हुई है, और दूसरे कैपेसिटर की निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव प्लेट के साथ ऐडा हुई है। तो हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है, जो चार्ज होगा वो सभी प्लेट पर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कैपेसिटर C1 पर पोटेंशियल V1 होगा, कैपेसिटर C2 पर पोटेंशियल V2 होगा, कैपेसिटर C3 पर पोटेंशियल V3 होगा। तो जब पोटेंशियल की बात करते हैं हम, तो V1 बराबर V1 क्या होगा, Q बाई C1, V2 क्या होगा, Q बाई C2, और V3 क्या होगा, Q बाई C3। तो अगर टोटल पोटेंशियल की बात करें हम, तो पोटेंशियल टोटल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V हो जाएगा हमारा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो यहाँ से Q कॉमन 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और ये हो जाएगा आपका V बाई Q इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो अगर हम यहाँ पर जो है कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS हो, इफ CS is the equivalent capacitance of the capacitor, CS is the equivalent capacitance of the capacitor, तो वो क्या होगा, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V, तो 1 बाई CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई Q। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में V बाई Q के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 1 बाई CS, तो 1 बाई CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा तो क्या होगा, 1 बाई CS, S का मतलब सीरीज, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा तो 1 बाई CS इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C2। तो ये एक्सप्रेशन होगा हमारा जब कैपेसिटर जो है जिनके कैपेसिटेंस C1, C2, C3 हैं, जब उनको सीरीज में कंबाइन किया जाता है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है 1 बाई CS इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। आइए अब देखते हैं इन पैरेलल। पैरेलल में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। पैरेलल में जो पॉजिटिव प्लेट्स होती हैं सभी कैपेसिटर की, वो एक कॉमन पॉइंट के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और जो निगेटिव प्लेट होती हैं वो दूसरे कॉमन पॉइंट के साथ जुड़ी हुई होती हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज सभी कैपेसिटर पर डिफरेंट होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन को हम ऐसे देख सकते हैं, ये प्लस ये माइनस,
सभी पॉजिटिव प्लेट एक एंड से और सभी नेगेटिव प्लेट एक एंड से जो है जुड़ी हुई है। ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2 और ये कैपेसिटर C3। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है सभी पर क्या होता है, सेम होता है, जबकि चार्ज Q1, Q2 और Q3 होता है। तो अगर Q1 की बात करें तो Q1 क्या होगा, C1V, Q2 क्या होगा, C2V और Q3 क्या होगा, C3V। तो अगर Q की बात करें हम, Q इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 क्या है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। V सभी से क्या है, कॉमन है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। तो अगर पैरेलल में जो कैपेसिटेंस, तो टोटल Q क्या हो जाएगा, Cp इंटू V। टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू Cp इंटू V। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड CpV इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो Cp इक्वल्स टू क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, जहां Cp क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। तो सीरीज में पैरेलल में हमने क्या देखा कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच एनर्जी स्टोर्ड। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें एनर्जी स्टोर की जाती है। तो कैपेसिटर को जब चार्ज अप किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है प्लेट के एक सिरे से दूसरी प्लेट की ओर जो है ट्रांसफर होता है, और इस ट्रांसफर में जो वर्क डन होता है वही कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या हुआ, द वर्क डन बाय ट्रांसफर द चार्ज the work done by transfer the charge from one plate to another plate of capacitor। कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चार्ज के ट्रांसफर होने में जो वर्क किया जाता है, जो वर्क होता है, वही वर्क जो है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम एक अनचार्ज कैपेसिटर कंसीडर कर लेते हैं। ये अनचार्ज कैपेसिटर है। तो जब हम ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, तो जब हम इसको चार्ज अप करते हैं तो चार्ज अप करने पर प्लेट 2 से पॉजिटिव चार्ज प्लेट 1 की ओर ट्रांसफर होता है, और प्लेट 2 पर क्या रह जाता है, नेगेटिव चार्ज रह जाता है। तो किसी टाइम जो प्लेट 1 है उसमें चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो वो किसी टाइम क्या होगी, हाई पोटेंशियल पर होगी। तो एट टाइम विच पोटेंशियल ऑफ द प्लेट 1 इज हायर देन दिस इज गिवन बाय V डैश इक्वल्स टू Q डैश बाय C। V डैश इक्वल्स टू Q डैश बाय C। तो सब मान लेते हैं कि प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर, प्लेट 2 से प्लेट
प्लेट 1 की ओर डी क्यू डैश एक छोटा सा चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ है। तो इस डी क्यू चार्ज को ट्रांसफर होने में अगर कार्य dw होता है तो dw बराबर क्या होगा हमारा dw। तो अगर छोटा सा चार्ज dw जो है छोटा सा dq डैश जो है ट्रांसफर हो प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर, तो इसमें एक छोटा सा वर्ग dw बराबर होगा v डैश d q डैश तो टोटल वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वर्क डन w बराबर हो जाएगा, और टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर होगा 0 टू q, और v डैश की वैल्यू क्या है q डैश बाई c इंटू dq डैश। तो 1 बाई c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू q डैश dq डैश। तो w बराबर 1 बाई c, और q डैश का जो ये हो जाएगा q डैश स्क्वायर बाई 2, लिमिट होगी 0 टू q। तो ये 1 बाई 2 q स्क्वायर बाई c। तो w बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 q स्क्वायर बाई c। अब सिंस q बराबर क्या होता है, जैसे c बराबर क्या होता है q बाई v, तो q बराबर क्या हो जाएगा cv, q बराबर cv। तो अगर हम यहाँ रखें q की प्लेस पर cv तो हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c। तो यहाँ से हमको मिलेगा हाफ ऑफ c v स्क्वायर। तो w इक्वल्स टू क्या हो सकता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, w इक्वल्स टू हाफ ऑफ q स्क्वायर बाई c। और अगर v को ट्रांसफर करें तो v बराबर क्या हो जाएगा q बाई c, जो कि यही फॉर्म आ जाएगा। और यही हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ qv। w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ ऑफ qv। तो अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में, एनर्जी कॉम्बिनेशन इन सीरीज, तो एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में क्यों क्या होता है चार्ज कांस्टेंट होता है। चार्ज क्या होता है कांस्टेंट। तो यही एनर्जी जो है हमारी, ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन क्या हो जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं U इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ ऑफ q स्क्वायर बाई c इक्वल्स टू हाफ ऑफ c v स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ q v। अब एनर्जी कॉम्बिनेशन इन सीरीज में हम क्या देखते हैं कि हाफ ऑफ q स्क्वायर बाई c, और कॉम्बिनेशन की बात, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो ये CS हो जाएगा। तो 1 बाई 2 q स्क्वायर और 1 बाई CS, और 1 बाई CS को क्या लिख सकते हैं 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, जितने भी सीरीज में एडिशन हो। तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2C1 प्लस q स्क्वायर बाई 2C2 प्लस q स्क्वायर बाई 2C1 प्लस एंड सो ऑन। तो ये u बराबर हो जाएगा हमारा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस प्लस एंड सो ऑन। तो सीरीज में हमारी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगी सम हो जाएगी।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो उसमें U बराबर क्या हो जाएगी हमारी हाफ CV², तो 1/2 V² और C सीरीज पैरेलल की बात करें तो ये CP हो जाएगा, और पैरेलल में जो CP होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V² प्लस 1/2 C3V² प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा हमारा U1 प्लस U2 प्लस U3। तो इस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जो एनर्जी स्टोर होगी टोटल, तो वो क्या हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3, और सीरीज कॉम्बिनेशन में भी क्या है U1 प्लस U2 प्लस। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एक कंसीडर के लिए C इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू A/D। जो फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A/D। तो यदि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो E इक्वल्स टू हो जाएगा, E इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से E इंटू एप्सिलॉन नॉट, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। चार्ज ऑन आइदर प्लेट, चार्ज ऑन आइदर प्लेट क्या होगा, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। सिग्मा क्या है E एप्सिलॉन नॉट इंटू A। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होती है, U इक्वल्स टू हाफ Q² बाई C 1/2। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी E² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A² बाई C, और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू यहां से ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इससे ये तो क्या आ जाएगा 1/2 E² A इंटू D। तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 E² A इंटू, तो जो A इंटू D है, सिंस A इंटू D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, स्मॉल u कह दें उसको, तो ये क्या होगा U बाई AD। तो क्या हो जाएगा 1/2 E² AD, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू AD। तो AD कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्मॉल u इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू